Welcome back students. This is the last video of human health and disease. This is part 16 and in this video we are going to discuss about drugs and alcohol abuse. ठीक है, तो मेनली जो ड्रग्स यूज करे जाते हैं फॉर अब्यूजमेंट ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स और एलएसडी। जो ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोको अल्कलॉइड्स ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं और जो एलएसडी है ये फंजाई है, क्लैरिस पर्पुरा, ठीक है, उससे मिलती है। एलएसडी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलअमाइड, ठीक है। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कलॉइड्स फ्लावरिंग प्लांट से मिल रहे हैं और एलएसडी है फंजाई से मिल रही है, क्लैरिस पर्पुरा। एलएसडी का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलअमाइड। हाँ, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओपियोइड्स, ओपियोइड्स में आ जाते हैं मॉर्फिन और हीरोइन। तो पहले हम बात करते हैं मॉर्फिन की। तो मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है उसका, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से मिलता है। वो पॉपी प्लांट का नाम है पेपरस ओमनीफेरम। पेपरस ओमनीफेरम पॉपी प्लांट की लेटेक्स से हमें मिलेगा मॉर्फिन, ठीक है। अब जब ये मॉर्फिन हमें मिल गया है उसमें हम 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मॉर्फिन है, इसमें CH3 ठीक है, 2 डाई एसिटाइल आपको पता है CH3, 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है हीरोइन में। हीरोइन व्हाइट कलर का, ऑर्डरलेस, उसका कोई स्मेल नहीं होती, बिटर, कड़वा, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, दानेदार कंपाउंड होता है, ठीक है। जो हीरोइन होता है वो डिप्रेसेंट की तरह काम कर देता है। डिप्रेसेंट का मतलब बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। अब देखो जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके, ये मेनली बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। जब भी कोई ये मॉर्फिन हीरोइन लेता है तो ये कहाँ पे अफेक्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको लिया कैसे जाता है, इसका मोड ऑफ इनटेक क्या है, या तो स्नॉटिंग से, इंजेक्शन से। स्नॉटिंग होता है वो जो उस तरीके से सूंघते हैं नीचे प्लेट पे रख के, दैट इज स्नॉटिंग। इंजेक्शन में भर के लिया जाता है। अब देखो नॉर्मली ये मॉर्फिन इज अ ड्रग, इसका क्या यूज होता है, इट्स एन इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर। सेडेटिव मतलब जो सुला देता है, इफेक्टिव सेडेटिव है, पेन किलर है, जो दर्द में काम आता है। जो पेशेंट्स की सर्जरी हुई होती है, द पेशेंट हू अंडरगो सर्जरी यूजुअली टेक द मॉर्फिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपियोइड्स। देन आ जाता है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो है आपका, ये आपका कहाँ से लिया जाता है, आपका एक प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, ठीक है। कैनाबिस सटाइवा है, उस प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ ब्रांच। एक ब्रांच पे जो फूलों का अरेंजमेंट होता है, एक फूल नहीं है, पूरे फूलों का जो अरेंजमेंट होता है उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कैनाबिस सटाइवा पेड़ का नाम है, उसके इन्फ्लोरेसेंस से लिया जाता है। अब क्या होता है इसमें, इसका जो फ्लावर टॉप भी है, फ्लावर का ऊपर वाला पार्ट है, लीफ आ रही है, रेजिन आ रही है, तो इन तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है। किसी में फ्लावर टॉप ज़्यादा है, किसी में लीफ ज़्यादा है, किसी में रेजिन ज़्यादा है। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं जिससे अलग अलग ड्रग्स बनाई जाती है। मैरिजुना, चर्च, हशीश, गांजा, इस तरीके की ड्रग्स बनाई जाती हैं। कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, लेने के बाद इसके रिसेप्टर्स कहाँ आते हैं, ब्रेन के अंदर। इसको किस तरीके लिया जाता है, इनहेल करके, जैसे सांस लेते हैं इनहेल करके और मुंह से खाया जाता है, ठीक है। इस तरीके कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। ये आपको आना चाहिए, पेपर में स्ट्रक्चर दे देते हैं, पूछ लेते हैं किसका स्ट्रक्चर है, या आपको ड्रॉ करने के लिए भी दिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कोका अल्कलॉइड और कोकीन। कोकीन को आप कॉमनली क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। जो कोकीन है हमेशा स्नॉटिंग से लिया जाता है, वो नीचे रख के सूंघना जिसको बोलते हैं, दैट इज स्नॉटिंग, ठीक है। इसका ये जो अभी पढ़ेंगे, ये जो आपका कोका अल्कलॉइड या कोकीन है, ये एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस प्लांट को हम कोका प्लांट कहते हैं, उसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। ये जो प्लांट होता है इरिथ्रोजाइलम कोका, हमें साउथ अमेरिका के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका का नेटिव है, मतलब ये वहीं पे मिलेगा और जगहों पे नहीं मिलेगा। अब ये करता क्या है, अगर कोई कोका अल्कलॉइड या कोकीन अपनी बॉडी में लेगा तो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन। अभी तक आपने ये सुना होगा न्यूरोट्रांसमीटर होगा, आपने पढ़ा है कि एसिटाइलडिहाइड है, बट देयर आर सो मेनी, ये आपने पढ़ा है बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जो डोपामाइन होता है, जो सिग्नल लेके जाता है ब्रेन तक, ठीक है, उसको ये इंटरफेयर करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके रिसेप्टर्स हैं। जब कोई कोकीन कोका अल्कलॉइड लेता है उसको इफोरिया वाली फीलिंग आती है, मतलब हैप्पीनेस वाली, उसको अच्छा फील होता है, उससे एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। इस एनर्जी लेवल इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स
पर्सन कोकेन को लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इसको एब्यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका कोकेन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उसकी एक्सेसिव डोज हो जाती है, तो उससे हेलुसिनेशंस होते हैं। हेलुसिनेशन होता है भ्रम, हम सोचने लगते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स भी हैं, जैसे कि एट्रोफा, बेलेडोना और धतूरा, इनसे भी हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। अब मेनली हमने देखा ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज होता क्या है कि अगर ये जो ड्रग्स हैं ये मेडिसिनल पर्पस को छोड़ के किसी और पर्पस से ली जाए, फ्रीक्वेंटली ओवरडोज में ली जाए, ठीक है, जिससे कि इतनी डोज में ली जाए जिससे कि फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन इम्पेयर हो, मतलब हम किसी का फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका डिफॉर्मिटी होती है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दिस ड्रग्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड ड्रग एब्यूज, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग्स के बारे में ध्यान रख लेना। ओपोइड्स, मॉर्फिन और हेरोइन आ जाएगा। कैनाबिनॉइड्स, इसमें आपका कैनाबिस सटाइवा प्लांट आ जाएगा, इसमें मैरिजुना, चर्च, हशीश, गांजा है। कोकाल्कलॉइड में कोकाल्कलॉइड एंड कोकेन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी है एलएसडी, आपको बता दिया है। नेक्स्ट है एडोलसेंस एंड ड्रग्स। मेनली एडोलसेंस क्या होता है, एडोलसेंस एज होती है 12 to 18 के बीच में। ये एक लिंकिंग ब्रिज होता है फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द अडल्टहुड। इससे पहले बच्चा रहता है, एक छोटा बच्चा रहता है, और 18 के बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, तो ये वो गैप है। तो इस टाइम पे बच्चे की अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ को जानने की। उसको जैसे कि कोई कहता है कि सिगरेट क्या होती है, अल्कोहल क्या होता है, तो उसको पता नहीं होता, क्यूरियोसिटी रहती है। थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, उसको स्ट्रेस कम करना होता है, प्रेशर होता है अच्छा स्कोर करने के लिए एकेडमिक्स में, उसको कूल परसेप्शन होता है, उसको ऐसा लगता है अगर वो इस तरीके से यूज़ करेगा उनको तो हिल बी कूल, अपने फ्रेंड्स के बीच में कूल हो जाएगा। पीयर प्रेशर रहता है, दोस्तों का प्रेशर रहता है, ठीक है। तो अब एडिक्शन क्या होता है, अगर साइकोलॉजिकल, दिमागी तौर पे किसी ड्रग से या किसी इससे अटैचमेंट हो जाता है और ऐसा लगता है कि अगर मैं इस ड्रग्स को लूँगा तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी, टेम्परेरी फीलिंग, वेलबींग होती है और इफोरिया होती है। तो मीन्स ड्रग्स और एल्कोहल के साथ ऐसी फीलिंग जुड़ी होती है, लोगों की ये मेंटालिटी हो जाती है कि अगर वो ड्रग्स लेंगे या एल्कोहल लेंगे दे विल फील हैप्पी फॉर सम टाइम, तो दैट इज द एडिक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं एडिक्शन। इसको डिफाइन करेंगे, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन ड्रग्स such as euphoria and temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। डिपेंडेंस क्या होता है, हमारी बॉडी किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाती है। अगर कोई कंटिन्यूस अल्कोहल ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है, तो बॉडी उस पर डिपेंड करने लगती है, और अगर उसको ना लिया जाए तो बॉडी विल शो मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, मतलब विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगी। अगर कोई कॉन्टिन्यूसली हैबिट में है किसी ड्रग के और उसको आप नहीं लेते हो या कोई नहीं लेता है तो विड्रॉल सिंड्रोम बॉडी में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर उसका रेगुलर यूज हमने डिसकंटिन्यू किया, एंजाइटी फील होती है, शेकीनेस, कांपता है शरीर, एंजाइटी, एकदम से एंजाइटी अटैक आ जाती है, नोज़िया, बेचैनी, स्वेटिंग, पसीने आने लगते हैं, तो दीज आर द विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। कोई डिपेंडेंट है किसी ड्रग पे, अगर उसको डिसकंटिन्यू किया जाए तो बॉडी जो सिम्टम्स शो करती है दे आर द विड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स अल्कोहल यूज अब्यूज, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, तो उसका क्या इफेक्ट आता है, देखो बहुत उसके ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में लिया, ये भी ले ली, ये भी ले ली, उसके साथ अल्कोहल भी लिया, तो ओवरडोज हो जाती है, इट विल लीड टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप होने लगता है बच्चे का, हाइजीनिक चीज़ों में उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, वो आइसोलेटेड रहने लगता है, सबसे अलग रहने लगता है। और अगर वो ड्रग्स ले रहा है इंट्रावेनसली, इंजेक्शन के थ्रू, तो अगर उसमें एक भी बंदा HIV पॉजिटिव है या एड्स है या उसको कोई भी एसिडिक डिसीज है तो इट विल ट्रांसफर थ्रू दैट इंजेक्शन। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं, मेनली इसके कॉन्टिन्यूस यूज से नर्वस सिस्टम और लीवर कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिरोसिस। सिरोसिस की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम एंड लीवर, ठीक है। मेल्स के अंदर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, उनमें फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगते हैं, गायनोकोमेस्टिया, देयर वॉइस बिकम लेस, तो देयर आर सो मेनी सिम्पटम्स कम्स इन द मेल्स। फीमेल्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी प्रॉपर नहीं रहती, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, बियर्ड आने लगती है, ठीक है। तो और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई फीमेल इन पे डिपेंड हो रही है तो फीटस विल बी अफेक्टेड, तो देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब इसको हमें प्रिवेंट करना कैसे करना है, इसके लिए प्रिवेंशन सिर्फ
इज बेटर देन क्योर, और कोई रीजन वो नहीं है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, तो क्या करना है, एजुकेशन देनी है, लोगों को अवेयर करना है कि इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं, ऐसा होता है, उनकी काउंसलिंग करनी है, उनको समझाना है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, दोस्तों को अगर कोई आपको फोर्स करता है तो यू शुड से नो। ठीक है, आपको अगर कोई बाई चांस किसी कोई इसका वो इसमें इंडल्ज हो जाता है तो उसको पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। और हमें ध्यान रखना है कोई डेंजर साइन तो नहीं है, कोई बच्चा आइसोलेशन में रह रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसका इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है, तो देयर में बी साइंस दैट द चाइल्ड इज यूजिंग अब्यूजिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स। ठीक है, अब दो टॉपिक रह जाते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अल्कोहलिज्म। स्मोकिंग आपको पता है, जिसको आप कहते हो बीड़ी सिगरेट एंड ऑल, तो उनके अंदर टोबैको होता है, तंबाकू जिसको कहते हैं। इस तंबाकू को स्मोक भी किया जाता है, उसको चबाया भी जाता है, स्नफ के फॉर्म में उसको लिया जाता है। ठीक है, तो टोबैको के अंदर होती है निकोटिन। निकोटिन क्या करती है, जैसे ही बॉडी में निकोटिन जाती है तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है किडनी के ऊपर होता है, वो उससे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज होने लगता है। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन जो एंजाइम रिलीज होगा, ठीक है, ये सॉरी हार्मोन, ये जो रिलीज होगा ये ब्लड में आएगा। ब्लड में आने से ब्लड का जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट होते हैं। तो लोगों को थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता होगा जिस टाइम पे लेते हैं, बट इसके इल इफेक्ट्स बहुत है। इससे क्या होता है, कोई स्मोकिंग करता है उसको लंग कैंसर हो सकता है, ओरल कैविटी का कैंसर, मुंह का कैंसर जिसको आप कहते हो, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, जो आपका ट्रैकिया के बाद ये पाइप लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको ब्रोंकाई कहते हैं, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है, दैट इज ब्रोंकाइटिस। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा क्या होता है, जो एल्वलाइज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एल्वलाई की जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। अब वहाँ से एक्सचेंज होगा गैसेस का, तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। हार्ट डिसीजेज हो जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका ल्यूमन, जिससे ब्लड फ्लो कर रहा है, बीच वाला एरिया वो कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इंटेस्टिनल अल्सर्स हो जाता है। दीज आर द डिसीजेस ऑफ स्मोकिंग। लास्ट टॉपिक इज अल्कोहल एंड अल्कोहलिज्म। तो मेनली इथाइल अल्कोहल कंज्यूमेबल फॉर्म है, जिसको लेते हैं लोग, पीते हैं। अगर इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन कम होता है, वो फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, जैसे कि बियर और वाइन। और जब डिस्टिल्ड जो बेवरेजेस होते हैं जिसमें डिस्टिलेशन होता है, उसके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे ब्रांडी है, रम है, विस्की है, गिन है, तो इनके अंदर अल्कोहल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब जैसे ही कोई अल्कोहल लेता है, कंज्यूम करता है, तो स्टमक की जो वॉल्स होते हैं उसमें वो फटाफट एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में आती है। ब्लड में आने के बाद, ठीक है, ब्लड में आने के बाद उसके इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो लीवर में, अगर ये ब्लड के थ्रू लीवर में अल्कोहल, तो अल्कोहल जो लीवर में आने के बाद वो और भी टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज एसिटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल अब्यूज। सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया, जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल यूज करता है उसकी बॉडी में शुगर का लेवल घटने लगता है। हाइपो मीन्स लेस, ग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर कम होने लगता है। उसके बाद इसकी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेरिबेलम में होते हैं, यहाँ पे जो होता है छोटा दिमाग, तो उससे कोई जो ज़्यादा पीता है, आप देखते हो ना, उससे चल नहीं पाता प्रॉपरली और उसको दिखाई भी कम देता है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन उसका मिस हो जाता है। सबसे ज़्यादा कोई बॉडी का पार्ट जो अफेक्ट होता है अल्कोहल से होता है लीवर। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल लेता है, ब्लड में जाएगा तो फैट का सिंथेसिस बढ़ेगा, जो फैट होगा वो लीवर सेल पे डिपॉजिट होगा, जिससे कि फैटी लीवर सिंड्रोम आ जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, डैमेज ऑफ लीवर। इसके अलावा कोई ज़्यादा ये अल्कोहल यूज़ करता है, उसकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एमनीशिया, उसकी याददाश्त उसको नहीं रहती। गैस्ट्राइटिस, जो स्टमक वॉल है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, और ये अल्सर्स बन जाते हैं। तो हमने इस लास्ट वीडियो में क्या देखा, ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका, अल्कलॉइड, एलएसडी फ्रेंचाइज एंड दीज थ्री फ्रॉम प्लांट। ओपियोइड्स में मॉर्फिन, हेरोइन, मॉर्फिन पॉपी प्लांट्स, पेपर सोमनिफेरम्स के लेटेक्स से। हीरोइन, मॉर्फिन में डीएसिटाइजेशन कर दो, हीरोइन बन जाएगा। मेन इसका यूज है एज अ पेन किलर इन अंडर पेशेंट अंडरगो सर्जरी। कैनाबिनॉइड्स हमने पढ़ा, जो आपका कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन से, मेरिजुना, सचरस, हशीश, गांजा। कोका अल्कलॉइड या कोकेन पढ़ा, कोकेन को कोक क्रैक कहते हैं, जो इरिथ्रोक्साइलम कोका प्लांट से मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने एडोलसेंस का मीनिंग देखा, एडिक्शन का डेफिनेशन देखी, डिपेंडेंस की डेफिनेशन, ठीक है, फिर व्हाट आर द रीजंस बाय व्हिच एडोलसेंस या अडल्ट दिस
children of age 12 to 18 undergo this drug abuse. डिपेंडेंसी का मतलब अगर कोई कॉन्टिन्यूसली अल्कोहल या लेता है, ड्रग लेता है, तो बॉडी उस पर डिपेंड होने लगती है, और अगर उसको डिसकंटिन्यू करे तो बॉडी में अनप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, उसको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। ये देखिए क्या इफेक्ट होते हैं अल्कोहल अब्यूज के, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखिए उसको कैसे प्रिवेंट करना है, स्मोकिंग से क्या होता है, अल्कोहल से क्या होता है। तो हियर वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। थैंक यू।